नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की ओर में। मैं विवेक आत्रे दूसरी वीडियो के साथ। कल हमने पढ़ा था 1942 में क्रिप्स आयोग और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके बाद भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी पढ़ते हैं उस कैबिनेट मिशन जो 1945 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया। और हमने कल पढ़ा था कि 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन से चलता है और 24 मार्च को भारत पहुंचता है। तो इस दौरान हम पढ़ेंगे अभी इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या था। इसके अंदर हमने कल पढ़ा था 3 सदस्य थे, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनको इस मिशन का हेड बनाया गया था। दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे एबी अलेक्जेंडर। दूसरा इसमें जो विशेष बात थी, इन्होंने भारत में जो संविधान सभा बनने वाली थी उसका चुनाव कैसे होगा उसकी पूरी डिटेल इन्होंने इसमें दी थी। इन्होंने पूरे भारत को 389 भागों में बांटा और कहा कि भारत में 389 लोगों के लिए चुनाव होगा, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, मतलब जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, 93 देसी रियासतें जिन पर अभी भी हमारे भारत के राजा राज कर रहे थे, और 4 ब्रिटिश आयुक्त जहां पर थे। ये 4 स्थान थे जहां पर ब्रिटिश आयुक्त शासन चलाते थे। इसमें चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, ये टोटल मिला करके 389 सीटें थी जिन पर चुनाव होने की बात कही गई। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। अब 24 मार्च को आने के बाद जुलाई में चुनाव होता है पूरे भारत में। संविधान जिन लोगों को बनाना था उनके लिए चुनाव होता है पूरे भारत में जुलाई में चुनाव होता है। उसके अंदर जो मुस्लिम लीग है वो अभी भी अड़ी हुई है कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, तो उसके कारण इसमें से कुछ सीटें कट जाती हैं अलग पाकिस्तान की जिन्होंने मांग रखी थी, और टोटल चुनाव होता है 296 सीटों पर, जिसमें से 208 कांग्रेस, 73 पर मुस्लिम और 15 सीटों पर अन्य चुनाव जीतते हैं। इन 15 सीटों में से 4 जाकर के कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से 212 सीटें टोटल हो जाती हैं। 208 प्लस इसमें से 4 जाकर के और इनके साथ मिल जाते हैं, तो 212। कहीं कहीं बुक में 212 कांग्रेस के लिए भी लिखी हुई हैं। अब 296 सीटों पर चुनाव होने के बाद ये जुलाई में चुनाव संपन्न होते हैं और इनकी पहली मीटिंग या बैठक होती है जो वो होती है 9 दिसंबर 1946 दिल्ली। इसके अंदर पूरे भारत में से जितने भी लोग चुने गए हैं वो सारे आते हैं, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है।
देखिए सच्चिदानंद जी जितने भी लोग चुन के आए थे उनमें से सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उनका मान सम्मान रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को ही दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी जब तक संविधान बना तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके भी दोबारा 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर और 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी खड़े होते हैं और इस संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव यानी हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों बनाना है हमें संविधान, इन सब चीज़ों के लिए वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जो अभी हम अपने संविधान में देखते हैं प्रस्तावना, वो यही है। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। यानी भारत की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। ठीक है, अब देखिए संविधान बनने की शुरुआत कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान बनकर जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस बीच में ये टोटल, अभी हम आगे पढ़ेंगे, टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस बीच में यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की, मतलब जितने भी वो लोग चुन के आए थे, उन सब की 11 बैठकें हुई। बैठक मतलब मीटिंग हुई। और 12वीं अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन संविधान बनने तक 26 नवंबर 1949 तक 11 बैठकें हुई। तो संविधान सभा द्वारा अलग अलग कामों के लिए कुछ समितियां बनाई गई। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके बारे में और उनके अध्यक्ष के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। संचालन समिति, क्योंकि संविधान सभा का जो सारा काम था वो कौन देख रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वही संचालन समिति के प्रमुख हुए। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, और संघीय शक्ति समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। इसको याद कर सकते हैं हम, संघ केवल इन 2 में ही संघ है और इन दोनों के ही जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो टोटल उस टाइम भारत के 562 रियासतें थी, जिसमें से 552 रियासतें भारत में मिली, और इसका सारा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 10 पाकिस्तान के साथ गई, उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया, इसीलिए इनके नाम पे ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो इनको प्रांतों को जोड़ने के कारण इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकारों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, यानी कौन सा अनुच्छेद कहाँ आएगा, कौन सा भाग, कौन सी अनुसूची कहाँ आएगी, इन सब चीज़ों को पुस्तक में कैसे कहाँ किस चीज़ को एडजस्ट करेंगे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके साथ 6 सदस्य अन्य थे। टोटली 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में।
देखिए अभी थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इनके नाम कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इसके प्रमुख थे BR अम्बेडकर। इनके सिवा 6 सदस्य और थे, जिनमें देखिए उनको याद करने का एक सिंपल सा मेथड है कि इनके अंदर इनमें से 5 के नाम भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है उनसे मिलते जुलते हैं। श्री कृष्ण के जो नाम है ना, नाम से जुड़े हैं। तो इनमें से 5 के नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़े हैं। जैसे पहला है जो N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी, तो भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी बोला जाता है। दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। तीसरा कन्हैयालाल माणिकलाल, चौथा N माधव राव, और पांचवा पहले DP खैतान थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जगह पर TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। ये 5 सदस्य ये हो गए हैं। एक भीमराव अंबेडकर 6, और एक जो बचते हैं वो थे मुस्लिम, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो केवल एक मुस्लिम थे, बाकी सबके नाम में कृष्णा है। कृष्ण के नाम है गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव और कृष्णा। इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं कि 5 लोगों के नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़े हैं। इस समिति को, जो ये प्रारूप समिति थी, इसको 29/8/1947 को बनाया गया था, और इन्होंने 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी थी। टोटल 11 बैठकों के बाद 26 नवंबर और 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनके तैयार हुआ। शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इन दोनों तारीखों के बीच में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। टोटल 114 दिन बहस हुई, यानी इतने दिन तो टोटल ये समय था दोनों के बीच में, लेकिन जब मीटिंग चली वो 114 दिन मीटिंग चली। तो संविधान सभा द्वारा जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, तो उसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
सभी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस संविधान समिति ने ये सब बनाने के साथ साथ में कुछ अन्य निर्णय भी लिए, उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जैसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। उसी प्रकार मई 1949 को भारत को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया। ये राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जिन पर कभी न कभी अंग्रेजों ने शासन किया है। इसका सदस्य बना मई 1949 को। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, इनको चुना गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ, लेकिन इसको उसी दिन लागू न कर करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका एक सीधा सा कारण था, कि 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर में यानी अधिवेशन हुआ उनका। उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज़ादी के लिए, तो क्यों ना 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 1930 से लगातार जब तक हम आज़ाद नहीं हुए तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो जब संविधान बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो 2 महीने का वेट किया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की बात कही जाती है। तो उस कारण 2 महीने का वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनके तैयार हुआ था, उसमें से 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 से ही 15 अनुच्छेद लागू हो गए। ये इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसको उसी दिन ना लागू कर करके, यानी 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके हमने 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया। ये 2 महीने वेट करने का एक सीधा सा कारण था कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसके अंदर सभी लोग निर्णय लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 को, 29 में अधिवेशन हो रहा है, 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उन्होंने मनाया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस। और उस साल से यानी 1930 से लेकर के जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उस कारण इस दिन के महत्व को देखते हुए 2 महीने का वेट करते हैं, और संविधान 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको उसी दिन लागू कर दिया गया। इसमें नागरिकता वगैरह वाले कुछ अधिनियम या अनुच्छेद हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे।